नेशनल स्टेडियम का साया, एक खौफनाक कहानी। रात के पिछले पहर, जब कराची की सड़कें वीरान हो चुकी थीं, 3 दोस्त उमर, बिलाल और फवाद नेशनल स्टेडियम के करीब से गुजर रहे थे। हवा में नमक और मिट्टी की मिली जुली बास थी और बिजली के खंभों की मध्यम पीली रोशनी एक परअसरार माहौल बना रही थी। उमर, जो हमेशा मोबाइल में लगा रहता था, अचानक ठुठका, यार स्टेडियम में शोर कैसा है? बिलाल और फवाद ने भी कान धरे। अंदर से हजूम के नारों और क्रिकेट कमेंट्री की गूंज आ रही थी। शायद कोई नाइट मैच चल रहा है, फवाद ने लापरवाही से कहा। उमर ने अपना फोन निकाला और जल्दी से क्रिकेट की लाइव अपडेट्स चेक की। उसके चेहरे का रंग बदल गया। अजीब बात है, उसने सरगोशी की। आज तो यहाँ कोई मैच शेड्यूल नहीं है, ना डोमेस्टिक ना इंटरनेशनल। आज के दिन स्टेडियम बिल्कुल खाली होना चाहिए। बिलाल के माथे पर पसीना आ गया। हो सकता है पुराना कोई टेप चल रहा हो। नहीं, उमर ने फौरन इनकार किया। ये बिल्कुल लाइव आवाजें लग रही हैं। सुन तो, ये आउट की आवाज है, बिल्कुल ताजा। तीनों के दिल में तजस्सुस के साथ साथ एक गैर मामूली खौफ भी जाग उठा, जैसे किसी ममनुआ चीज को देखने की ख्वाहिश गालिब आ जाए। चलो देखते हैं क्या हो रहा है, फवाद ने, जो सबसे ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, कहा। शायद प्रैक्टिस मैच हो, लेकिन इतना शोर। वो आहिस्तगी से स्टेडियम के मेन गेट की तरफ बढ़े। गेट पर तफुल पड़ा था, लेकिन एक तरफ की पुरानी जाली टूटी हुई थी। उस टूटी हुई जाली से एक पतला शख्स आसानी से अंदर जा सकता था। ये अच्छा मौका है, उमर ने कहा। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चलो अंदर चलकर थोड़ा वक्त गुजारते हैं। तीनों ने एक एक करके जाली से सरक कर अंदर कदम रखा। अंदर कदम रखते ही बाहर की दुनिया का शोर थम गया। क्रिकेट के नारे अब भी गूंज रहे थे, लेकिन अब वो आवाजें ज्यादा खौफनाक और गहरी थीं। स्टेडियम का वसी मैदान उनके सामने तारीकी में डूबा हुआ था। ये तो अजीब है, बिलाल ने सरगोशी की। ग्राउंड तो बिल्कुल खाली है। वाकई पिच पर कोई खिलाड़ी नहीं था, कोई विकेट नहीं लगी थी, न कोई बैट्समैन था और न ही कोई बॉलर। सब्ज घास का मैदान खामोश और गैर फाल पड़ा था। तो फिर ये आवाजें कहां से आ रही हैं? उमर ने कांपते हुए पूछा। इस सवाल का जवाब जैसे उनके सामने वाली सीटिंग एरिया में मौजूद था। तीनों दोस्तों ने धीरे धीरे निगाहें उठाकर स्टैंड्स की तरफ देखा। उनकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। स्टैंड्स खाली नहीं थे, वो भरे हुए थे। हजारों लोग सीटों पर बैठे थे, एक भी सीट खाली नहीं थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी तारीखी पाक भारत मैच के दौरान होता है। ये सब देखने वाले थे, लेकिन उनमें कुछ भी आम नहीं था। ये तमाम शायकीन खामोश थे। हुजूम की हजारों आंखें पिच पर नहीं, बल्कि बिल्कुल उन तीनों दोस्तों पर मरकूज थी। न कोई ताली, न कोई नारा, न छक्का की आवाज। स्टेडियम की गूंजती कमेंट्री के बावजूद हुजूम मुकम्मल तौर पर साकित और खामोश था। ऐसा लगता था जैसे वो सब वक्त के किसी अजीब व गरीब लम्हे में मुंजमद हो गए हो। ये कौन लोग हैं? बिलाल ने बमुश्किल अपने गले से आवाज निकाली। तीनों उल्टे कदमों पीछे हटने लगे। तब उन्होंने महसूस किया कि ये सिर्फ लोग नहीं है। उनके चेहरे बेजान थे, आंखों में कोई चमक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर की मूर्तें हैं जो अचानक जिंदा हो गई हैं। इनमें से बाज ने अजीबोगरीब पुराने जमाने के लिबास पहने हुए थे। दौड़ो, उमर चिल्लाया। तीनों ने फौरन मुड़कर उसी टूटी हुई जाली की तरफ भागना शुरू कर दिया। लेकिन वो जैसे ही मुड़े, तमाशाइयों के हजूम में एक हरकत हुई। वो खामोशी अचानक टूटी और 1000 सरगोशियों की आवाजें एक साथ उभरी। गए गए, खेल जारी है, तुम भी आओ, तुम भी आओ। उमर सबसे आगे था। वो जैसे ही जाली के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे स्टेडियम की एक दीवार पिघलकर उसके रास्ते में आ गई है। एक भारी ठंडा हाथ उसके कांधे पर पड़ा। यह बलाल था। बलाल का चेहरा मुकम्मल तौर पर सफेद था और उसकी आंखें तमाशाइयों जैसी बेजान और तारीक हो चुकी थीं। उसने उमर को मजबूती से पकड़ लिया। बलाल, तुम क्या कर रहे हो? उमर ने घबरा कर कहा। आ जाओ। बलाल, नहीं, आ जाओ, यहां बैठो। बलाल की आवाज बहुत गहरी और किसी और की लग रही थी। आज मैच पूरा होगा, तुम्हें भी बैठना है। उमर ने जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और जाली की तरफ लपका। उसने पीछे मुड़कर देखा।
फवाद को चंद दूसरे तमाशाइयों ने घेर लिया था, जो अब फवाद को उठाकर सीढ़ियों की तरफ ले जा रहे थे। फवाद की चीख दब कर रह गई थी। उन सब पर एक ही खौफनाक खामोशी का राज था। वो हुजूम उन दोस्तों को सिर्फ तमाशाई बनाना चाहता था। ये वो लोग थे जो शायद क्रिकेट के जुनून में मर गए थे और अब उनकी रूहें हमेशा के लिए स्टेडियम के मैचेस देखने पर मजबूर थीं और इनकी जगह लेने के लिए नए तमाशाई चाहिए थे। उमर ने खौफ के आलम में छोटी सी जाली से खुद को धक्का दिया। जाली का किनारा उसकी कमीज को चीरता हुआ गुजर गया, लेकिन वो बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जैसे ही वो बाहर गिरा, जोरदार नारों की आवाज अचानक बंद हो गई। मुकम्मल खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे स्टेडियम का वक्त फिर से मुंजमद हो गया हो। उमर ने पीछे मुड़कर देखा। स्टेडियम की तारीक इमारत बिल्कुल खामोश खड़ी थी। वो अंधेरा और वीरान था। कोई शोर नहीं, कोई कमेंट्री नहीं। उमर उस हालत में भागा जैसे उसके पीछे कोई हजारों का हुजूम हो। वो भागता रहा जब तक वो थककर एक वीरान गली के कोने में नहीं गिर गया। अगली सुबह पुलिस को नेशनल स्टेडियम के दाखिली दरवाजे के करीब टूटी हुई जाली पर खून के चंद धब्बे मिले, लेकिन कोई लाश या गुमशुदगी का केस दर्ज नहीं हुआ। उमर को कभी भी अपने दोस्त बिलाल और फवाद का कोई सुराग नहीं मिला। वो हमेशा के लिए गुम हो गए, जैसे उनका कभी वजूद ही नहीं था। उमर अब कभी क्रिकेट मैच नहीं देखता। जब भी वो नेशनल स्टेडियम के पास से गुजरता है, उसे कानों में हजारों खामोश आंखों की सनसनाहट महसूस होती है और वो जानता है कि स्टेडियम के अंदर रोशनी से दूर बिलाल और फवाद भी खामोश बैठे हैं, हमेशा के लिए तमाशाई बनकर और किसी नए आने वाले का इंतजार कर रहे हैं। और कभी कभी बहुत खामोश रातों में उमर को अपने मोबाइल पर क्रिकेट की एक गैर शेड्यूल लाइव स्कोर अपडेट की झलक दिखाई देती है। रात के इस हौलनाक वाक़े के एक हफ्ते बाद उमर को नींद नहीं आ रही थी। वो कराची की साहिली हवा में भी स्टेडियम की दम घुटने वाली खामोशी महसूस कर सकता था। बिलाल और फवाद की गुमशुदगी ने उसे मुकम्मल तौर पर बदल दिया था। पुलिस ने उसे झूठा करार देकर फाइल बंद कर दी थी, लेकिन उमर जानता था कि इसके दोस्त स्टेडियम के अंदर मौजूद है। बस वो अब तमाशाई बन चुके हैं। वो अब एक जिंदा लाश था। उमर ने कराची को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन जब भी वो टीवी पर कोई क्रिकेट मैच देखता, उसे हजारों लोगों की खाली सीटें दिखाई देती थीं और वो जानता था कि वो सब आजाद हो गए हैं, मगर सिर्फ मौत के जरिए। क्या आप कराची या किसी और जगह की कहानी सुनना चाहेंगे तो कमेंट करें। क्या आप यकीन रखते हैं कि कुछ मखलूकात रात के अंधेरे में मौजूद होती हैं? हम इस स्याह दुनिया की खोज करते हैं जहां साइंस भी जवाब देने से कासिर है। उन खौफनाक राजों को बेनकाब करते हैं जिन्हें दुनिया छुपाना चाहती है। अगर आपके अंदर डर का सामना करने की हिम्मत है तो हमारे साथ इस खौफनाक सफर पर निकलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी रातों की नींदें उड़ाने के लिए तैयार हो जाएं।